ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मनुष्य जीवन में परम कर्तव्य को ही पालन करने के लिए भगवान हमको विवेक शक्ति दी है। इसीलिए विवेक को ही उपयोग करो। योगी बनना तो सहज है, परंतु उपभोग योगी बनना ही बहुत ज़रूरत है। योगी बनने से आप आपका आत्मकल्याण कर सकते हैं, परंतु उपयोगी बनने से आप जगत का ही कल्याण कर सकते हैं, और जगत के अंदर आप ही हैं। स्वंत सुखाय जगत हिताय च। अपने सुख शांति के लिए और जगत हित के लिए जो ही कर्म करते ही जीवन जीते हैं, वो ही उपयोगी होते हैं। वही मानव धर्म है, जियो और जीने दो, तरो और तरने दो, लीव एंड लेट लीव। आपका जीवन दूसरे के लिए एक आदर्श बने, दूसरे के लिए ही मार्गदर्शक बने, वो ही जीवन होना चाहिए। जो ही अपना स्वार्थ को त्याग करके ही दूसरे को ही मददरू बनते हैं, वो ही देवता है, अति मानव है, पुरुषोत्तम है। और जो ही अपने स्वार्थ के खातिर दूसरे को ही त्रास देते हैं, पीड़ा देते हैं, वो ही राक्षस हैं। इसीलिए हीन से ऊपर उठ के महान बनो, और महान बनने के लिए एक ही उपाय है, अहंकार को हटाओ। अहम हटे हरि प्रकटे। आपके पास जो है वो सब परमात्मा के हैं, आपके नहीं हैं। आप तो एक निमित्त मात्र हैं, और परमात्मा की कृपा से आपको सब कुछ मिला है, और उनको स्मरण करते ही आप जियो और जीने दो। फिर देखो परमात्मा की असीम कृपा सदैव आपके ऊपर ही होने वाला है। इसीलिए कहते हैं, सज्जन आ संसार में गर्व छोड़ता सीख, भाग्य फरे तो भूपति भमता मागे भिख। रे सज्जन, इस संसार में रहना हो तो सिर्फ ही अपने अहंकार को छोड़ दो, बस वही भजन है। प्रभु को पाने के लिए भजन करना
आदत सुधार लो, हो जो गया भजन। आपकी जो बुरी आदत है उसको सुधार लेना, फिर भजन हो गया और भगवान की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। नहीं तो भाग्य फरे तो भूपति, भमता मागे भिख। परमात्मा की कुदृष्टि जब आपके ऊपर आ जाने वाली है, परमात्मा की कृपा जब आपसे ही दूर हो जाने वाले हैं, फिर आप भूपति क्यों नहीं हो, राजा क्यों नहीं हो, फिर आप भी रास्ता के भिखारी हो जाएंगे। भीख आपको कोई देने वाले नहीं है। इसीलिए सुपत्र बनो, कुपत्र कभी नहीं बनना। इसलिए जीवन में वो सत्य को एक बार स्वीकार करो और आपके जीवन यात्रा में प्रभु को सतत ही आगे रखो। महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण कहते हैं, जे मैं अस्त्र शस्त्र धरूंगा नहीं और मैं एकला ही एक तरफ और मैं नारायणी सेना अस्त्र शस्त्र के साथ दूसरे तरफ। हे अर्जुन, दुर्योधन, आप दोनों आए हैं द्वारका से मदद लेने के लिए, परंतु जो लेना है आप ले लो। दुर्योधन कहता, युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्रधारी सैनिक की ज़रूरत है, अस्त्र शस्त्र के बगैर एक व्यक्ति क्या करेगा। इसलिए कृष्ण को छोड़ के नारायणी सेना को लेके दुर्योधन निकल जाता है और अर्जुन कहता है, हे भगवान, मैं तो युद्ध करने वाला हूँ, परंतु मेरे रथ में कोई सामने एक सारथी बैठे, मेरे मार्गदर्शन करे। इसलिए आप युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र की ज़रूरत नहीं है, परंतु मेरे सारथी बनी जाओ। और आप जानते हैं महाभारत युद्ध में किसकी जीत हुई। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः। जहाँ पर धनुर्धारी अर्जुन हो और जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण हो, वहाँ पर ही जीत आने वाली है और जीत आई है। इसीलिए आपके जीवन के रथ में, अपन जीवन यात्रा में भगवान ऐसे ही मार्गदर्शक बनते रहे। भगवान के पास ऐसे प्रार्थना करना, प्रभु तमें ही मेरे जीवन रथ के सारथी, ज्ञान भक्ति उपदेश मुझने बनाओ जो परमार्थी। हे प्रभु, मेरे जीवन रथ में आप ही सारथी बनो और ज्ञान भक्ति की मार्गदर्शन देते हुए ही मुझे ही परमार्थी बनाओ, स्वार्थी नहीं बनाओ। हे परमात्मा, इतनी करेंगे तो निश्चित अर्जुन के जैसे भयावह महाभारत में जीत मिली है। आपके जीवन में महामाया भले ही नाचती रहती हैं, आपको बांधने के लिए कोशिश करती हैं, फिर भी मायाधर जब आपके जीवन रथ में सारथी बन जाएंगे, ईश्वर जब आपके जीवन में सारथी बन जाएंगे, फिर आपकी जीत होगी। इसमें जरा भी शंका नहीं है। इसलिए भाई और बहनों, जीवन में सामने भगवान को रखते हुए ही, मन में स्मरण करते हुए ही जीवन जियो। फिर देखो, जग में रहो, जग मन से त्यागो। जगत में आप रहेंगे, पर जगत का धर्म आपको ही प्रभावित नहीं करेगा। जगत का धर्म ही जन्म और मृत्यु। जगति जगति इति जगत। जन्म होते ही मृत्यु तरफ जो दौड़ता ही रहता है उसको जगत कहते हैं। परंतु आप जगत में रहेंगे, परंतु जगत का कोई धर्म आपको ही प्रभावित नहीं करा, क्योंकि आपका मन ही जगतपति के साथ है। इसीलिए जग में रहो, जग मन से त्यागो। मन से आप जगत को त्याग कर सकते, तन से नहीं, क्योंकि पिंड ब्रह्मांड एक हैं। पंचतत्व से बना पिंड, पंचतत्व से बना ही ब्रह्मांड, वो दोनों ही रहेंगे। परंतु आपका मन के ताकत हैं, वो पिंड से ब्रह्मांड से उठ के फिर
परमात्मा के साथ लीन होने के लिए और आपके जीवन को सार्थक बनाने के लिए। इसीलिए ही मन से ही गर्व को, अहंकार को छोड़ो, क्योंकि वो माया का ही आधार है। जो आपके सत्ता, शक्ति, संपत्ति, जिसके लिए आप अहंकार करते हो, उसको छोड़ दो, वो माया के धर्म है। और उस वहाँ पर ईश्वर, तेरी कृपा ही मेरे जीवन का ही आधार है, और तू जैसे रखेगा मैं ऐसे रहूँगा। और रखे हरि तो मारे कौन, और मारे हरि तो रखे कौन। इसलिए जिसका रखवाला है राम, उसका बिगाड़े कौन काम। इसीलिए भगवान ही आपका रक्षक बनेंगे। इसीलिए जीवन में ही भगवत चरण में ही मन लगाते ही जीवन को सार्थक बनाओ। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।